जो बातें लोग कह चुके हैं उनसे हटके मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो हम बहुत दिनों से इस संविधान का कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हमें खुशी है, पूरे जंतर मंतर पे संविधान लोकतंत्र की बात हो रही है। BS4 डोर टू डोर, इसका मतलब है संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। ये हम पूरे अपने रेवाड़ी जिले में हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। दूसरी बात, हमें जागरूक रहेंगे तभी हम लड़ पाएंगे सत्ता से। हम जनता है, हमने किसी पार्टी का दामन नहीं थामना चाहिए। अगर हम किसी पार्टी का दामन थामते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम उनका गुलाम बनाते हैं। दूसरी बात, जब भी हम आंदोलन करें तो जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है वो कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रहती है। तो उसमें जो सिविल ड्रेस में जो आदमी रहता है, आप उसको पहचाने और उसको पकड़ के खींच करके उसका चेहरा उजागर करें। जब भी कोई पुलिस प्रशासन जब किसी आंदोलन को कवर करता है तो उसकी यूनिफॉर्म होती है, उसके सर पे टोपी होनी चाहिए, उसका कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, जूते भी होना चाहिए। इस तरह की पहचान करनी चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है तो शासन प्रशासन उस व्यक्ति की पिटाई की जिम्मेदार होगा। तीसरी बात, आज हम क्यों धरने पे बैठे हैं? जो सरकार है एक मंत्री क्यों नहीं हटा पा रही है? किसकी ताकत से नहीं हटा रही? सांसदों की ताकत से नहीं हटा रही है। हमने सांसदों से सवाल पूछना बंद कर दिया है। अगर इस मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, इसको रिजाइन नहीं कराया जाता है, तो हमारे हिसाब से अगला कदम हमने सांसदों का घेराव करना चाहिए और सांसदों से जवाब लेना चाहिए कि वो इस तरह से उनकी जवाबदेही क्या है कि हमने इसलिए आपको यहाँ से अपने क्षेत्र से वहाँ भेजा गया है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में जितने भी सांसद है उनको जवाबदेह ठहराया जाए। देश में जो काकरोच कहा है, क्यों कहा है काकरोच? काकरोच कहाँ पैदा होता है? गंदगी में पैदा होता है। क्योंकि हमारे बच्चे गंदगी में पैदा होने वाले हैं। क्यों कहे? क्योंकि आप देखिए शिक्षा पे ताला लग रहा है। यहाँ आप रेवाड़ी में देखिए कौन सा नया स्कूल खुल गया है, कौन सा नया कॉलेज खुल गया पिछले 2014 के बाद से, और उससे पहले आप देख लीजिए। तो शिक्षा को ताला लगा करके, महंगाई को बेलगाम करके, ये जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की एक व्यवस्था है, इसको समझे और काम करें। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। मुझे आप सबने सुना और आयोजकों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।